कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आईटी जॉब्स जो है वो ख़त्म होने वाली है और आईटी इंडस्ट्री में क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो आज आईटी एम्प्लॉय जो है, हर एक आईटी एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि क्या एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारी जॉब ले लेगा, या क्या इंडियन आईटी का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। और आगे हम ये सवाल हम सबके मन में होगा कि अगले 5 से 10 साल में आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। इस वीडियो में हम कोई फ़ियर या हाइप के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले रियल बिज़नेस प्रॉब्लम और रियल बिज़नेस मॉडल्स क्या होगा और फ्यूचर रियलिटी आईटी इंडस्ट्री की क्या होगा। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने वाले हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आईटी इंडस्ट्री का रियल मॉडल क्या है अभी, राइट नाउ, और किस रियल मॉडल पे आईटी इंडस्ट्री काम कर रही है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री। और एआई ने किस तरह से जो गेम जो है इंडियन आईटी इंडस्ट्री का चेंज कर दिया है, और रियल पेन पॉइंट्स फॉर इंडियन आईटी कंपनीज का क्या है। रियलिटी चेक्स मीन्स सब जॉब खत्म होने वाली है इन आईटी इंडस्ट्री इन द अपकमिंग यस और नो, और कौन सी जॉब खत्म होगी या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, और नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, या अपना करियर जो है एज ए स्टूडेंट आईटी इंडस्ट्री में आप अपना करियर जो है वो बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सो इन सभी मुद्दे पे हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्री का रियल मॉडल। तो सबसे एक सिंपल बात समझनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं इंडियन आईटी कंपनी की, तो सबसे बड़ी कंपनी का नाम हम लेते हैं, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है। ये जो कंपनियां जो है वो मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी है, नॉट ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इन लोगों का कुछ प्रोडक्ट होगा, बट मोस्ट ऑफ द उनका जो बिजनेस मॉडल है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल जो है वो अभी तक है। तो ये आईटी इंडस्ट्री जो है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री, उसमें ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी जो मेन उनका बिजनेस मॉडल ये होता है कि भाई क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके प्रोजेक्ट्स उनके पास से लेना। उसके बाद बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी स्टैक, कितने टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो टीम मेंबर को हायर करना। और ये जो प्रोजेक्ट होता है वो कभी कभी फिक्स प्राइस होता है, बट मोस्ट प्रोबली आवरली बेसिस होता है कि पर आवर जो है वो क्लाइंट को चार्ज करते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव रिसोर्स, चाहे वो डेवलपर हो, आर्किटेक्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, उसके बाद कोई टेस्टर हो। तो बेस्ड ऑन दैट दे आर चार्जिंग टू द क्लाइंट। तो इस बेस पे अपनी जो इंडियन आईटी कंपनी जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। बट ये जो मॉडल है उस मॉडल को हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ मॉडल। मतलब कि जितने ज़्यादा एम्प्लॉय इतना ज़्यादा रेवेन्यू। सिंपल, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस मॉडल को बोल रहे हैं लीनियर ग्रोथ मॉडल। मतलब जितने ज़्यादा एम्प्लॉय इतना ज़्यादा रेवेन्यू। तो इसी की वजह से जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। और उनका कोर फॉर्मूला वही है कि भाई जितना मैन पावर इतना आपका रेवेन्यू ज़्यादा। उसके बाद जब एआई इंट्रोड्यूस हुआ, तो एआई ने किस तरह से जो अपना रिसेंट गेम जो है वो चेंज कर दिया। क्योंकि एआई आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया ड्यू टू द ओपन एआई, जिसमें उन्होंने चैट जीटीपी इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद रिसेंटली जो आप एंथ्रोपिक एआई जो है वो सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट आज मार्केट में आया है। एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी सर्विस इंडस्ट्री, और यूएस एंड यूरोप आईटी इंडस्ट्री एज वेल, कि जो अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है बट दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस, उनको भी ये इम्पेक्ट किया है। तो इस एआई ने किस तरह से गेम बदला, तो हम डिटेल में समझते हैं। तो पहले का एग्जांपल ये था कि जब भी कोई क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए 20 डेवलपर की ज़रूरत है, 20 टीम मेंबर की। बट ये आने के बाद जो है वो गेम ऐसे चेंज हुआ कि पहले जो 4 से 5 डेवलपर की ज़रूरत पड़ती थी फॉर डेवलपर 1 मॉड्यूल, 2 टेस्टर की ज़रूरत पड़ती थी फॉर एग्जांपल, और 1 बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तो टोटल 7 से 8 लोगों की टीम की ज़रूरत पड़ती थी बिफोर दे आई। बट एआई आने के बाद ये गेम चेंज हो गया कि आज एक एक्सपीरियंस डेवलपर जो है वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। और उसके साथ जो एआई असिस्टेंट जो है
वो उसको हेल्प करेगा एंड कोड जनरेट करके। टेस्टिंग टूल जो है वो आज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, एंड दैट टू ड्यू टू दैट ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स टेस्टर की भी कम ज़रूरत पड़ती थी। तो टेस्टर जो है, बिजनेस एनालिस्ट जो है, यू कैन आउटसोर्स एडॉक बेस पे आप उसको प्रोजेक्ट पे ले सकते हो। मीन्स कब जब काम की ज़रूरत पड़ेगी तब उनको ले लो, along with the automation testing, along with this code assistance, ओके। तो इसलिए जो पहले 7 से 8 टीम मेंबर की ज़रूरत पड़ती थी, आज जो है वो 2 से टीम मेंबर से 2 टू 3 टीम मेंबर्स आप अपना मॉड्यूल्स जो है वो बना सकते हो। तो इसी की वजह से एआई ने जो गेम चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनी। अब रियल पेन इन इंडियन आईटी कंपनी की हम बात करेंगे तो रियल पेन पॉइंट क्या है फॉर इंडियन आईटी कंपनी, क्योंकि ए आने के बाद जो है उसमें हायरिंग जो है उन लोगों ने स्लो कर दिया। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स जो थे वो आना कम हो गया, और ए से तो प्रोजेक्ट्स आना कम हुआ, बट अभी ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहा है उस बेस पे भी प्रोजेक्ट्स जो है वो कम हो गए, और बेच का जो स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेजुअली बढ़ने लगा, क्योंकि एआई आने से जो बेसिक जो टास्क थे, रिपीटेटिव टास्क जो वो ऑटोमेटेड होने लगे, उसकी वजह से बेंच पे जो ज़्यादा लोग आने लगे। और दूसरा जो है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो कम होने लगा ड्यू टू द एआई एंड ऑटोमेशन। टीम साइज जो है वो छोटी होगी, और बेंच से जो एम्प्लॉय है उसे कंपनी को प्रेशर ज़्यादा होने लगा। तो इसी कारण जो जॉब सिक्योरिटी जो है वो अभी नहीं रही इन आईटी इंडस्ट्री। दूसरा जो रियल पेन पॉइंट फॉर इंडियन आईटी इंडस्ट्री है कि एम्प्लॉय एट रिस्क। मीन्स सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो इन लोगों के जो रिपीटेटिव टास्क जो है वो कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपर हो या मैनुअल टेस्टर हो। कोई भी टास्क के साथ आईटी इंडस्ट्री में है जो है आप रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, तो दोज एम्प्लॉय आर एट हायर रिस्क। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में बेसिक कोडिंग का जो टास्क है, ओके, नाउ दैट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द एआई। डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो भी एआई कर रहा है। टेस्टिंग जो है वो भी ऑटोमेटेड हो गया है। तो इसी की वजह से पहले जो 8 घंटे का जो काम था, आज वो कम से कम 1 या 2 घंटे में या उससे भी कम में ये जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्लाइंट का बिहेवियर जो है वो भी चेंज हो गया है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द एआई। कि पहले क्लाइंट ऐसा बोलता था, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता था तो क्लाइंट बोलता था कि मुझे डेडिकेटेड टीम चाहिए फॉर माय प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मुझे 20 की, 50 की, 100 की टीम चाहिए, जिसमें डेवलपर आ गए, आर्किटेक्ट आ गया, बी आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, टेस्टर आ गया, यूआई यूएक्स आ गए, सब लोग आ गए। बट आज जो है वो क्लाइंट ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे डेडिकेटेड टीम चाहिए। आज क्लाइंट को सब कुछ पता है ड्यू टू द रिसेंट एआई चेंजेस। तो क्लाइंट जो है वो फोकस करा है, मुझे आउटपुट चाहिए, स्पीडी आउटपुट चाहिए, क्वालिटी वर्क चाहिए, और कम टीम मेंबर से मुझे अपना काम चलाना है। यू कैन यूज़ द एआई। टीम साइज घट गई, रेवेन्यू घट गया, तो इसकी वजह से रेवेन्यू, मार्जिन्स और हायरिंग जो है वो स्लो हो गया है। तो एक क्लाइंट बिहेवियर जो चेंज हो गया है उसके कारण ये जो इम्पैक्ट जो है वो आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है। रियलिटी चेक की बात करें तो क्या अब जो आईटी जॉब जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो फ्रेशर्स को है, स्टूडेंट्स को है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनको भी सता रहा है कि क्या आगे जाके होने वाला है। तो देखो, आईटी की बात करें तो एआई इंडस्ट्री में जो ओपन एआई है, उसके बाद नए नए एआई प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे कि एंथ्रोपिक एआई। तो उन लोगों को तो डेवलपर की ज़रूरत है ही, राइट। बट नाउ दे आर शिफ्टिंग इन द डिफरेंट सेगमेंट। इनको एआई एमएल इंजीनियर की ज़रूरत है, उसके बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, प्रोडक्ट मैनेजर की ज़रूरत है कि जो अच्छा प्रोडक्ट बना के दे, डोमेन एक्सपर्ट की ज़रूरत है कि सपोज़ कोई एआई कंपनी को हेल्थ केयर पे या एनर्जी पे ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, क्लाउड एक्सपर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि डेटा सेंटर हो गए तो डेटा सेंटर में भी नेटवर्क इंजीनियर या डेटा सेंटर मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो जॉब कैटेगरी जो है वो शिफ्ट हो गई है। तो ये जो नई जो जॉब कैटेगरी में जो बोल रहा हूँ, एआई एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ओके, डोमेन एक्सपर्ट, इन लोगों के आगे जाके डिमांड जो है वो रहने वाली है। और डिमांड कहाँ पे कम होगी? डिमांड जो मैंने जो पहले बोला कि जो रिपीटेटिव कोडिंग टास्क जो है वो है, मैनुअल टेस्टिंग जो है, बेसिक सपोर्ट रोल जो है वो जो आगे जाके जो है वो कम हो जाएगा या कम्प्लीटली चले जाएगी। तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है?
तो अब हम रियलिस्टिक प्रेडिक्शन करेंगे कि भाई नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स जो है उसमें मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है, और एआई का रेवोल्यूशन जो हो रहा है, और जो बड़े-बड़े कंपनी के सीईओ जो है जैसे कि गूगल है, उसके बाद ओपन एआई है, एनवीडिया है, इन लोगों का जो स्टेटमेंट आ रहा है इन द रिसेंट जो एआई समिट है, उस बेस पे, और मैं जो देख रहा हूँ उस बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि हायरिंग जो है आईटी इंडस्ट्री में वो स्लो हो जाएगा। टीम सेट जो पहले 100 की थी, आज 10 या 15 से वो काम चल जाएगा, तो टीम सेट छोटी हो जाएगी, और सैलरी ग्रोथ जो आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सैलरी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होगा। हाँ, पर डेफिनेटली मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर स्पेसिफिक नीश एरिया है फॉर एआई और एमएल इंजीनियर, और आप एक्सपर्ट हो, तो उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ओके, सपोज आप ओपन एआई में यू हैव ज्वाइन बाय चांस, आपको मिल गया ड्यू टू योर एक्सपर्टीज, then there is a endless limit for the salary point of view. छोटी कंपनी में भी अपना अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, एंड यू आर हैंड्स ऑन विद द एआई एमएल, ओके, और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का या डोमेन एक्सपर्ट है, तो आपको भी हाई सैलरी जो है वो मिल सकती है। तो इन लोगों की जो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में डिमांड रहेगी। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का जो है उसमें क्या होने वाला है, तो फ्रॉम मैन पावर बेस्ड टू एआई पावर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि अभी तक जो इंडियन आईटी कंपनी की बात करें तो मैन पावर बेस पे चल रहा था कि भाई कोई यूएस का या यूके का कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम ले लेते हैं, और हम बोलते हैं कि भाई आपको कितने डेवलपर्स की या कितनी टीम साइज़ की ज़रूरत है, वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट। बट आज के टाइम में एआई आने के बाद टीम साइज़ छोटी होने लगी, एआई ऑटोमेशन आ गया, तो दैट्स वाई मैन पावर बेस्ड सर्विस टू एआई पावर सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कंपनी जो है वो शिफ्ट करेगी। आईटी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो या आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो तो आपको पैनिक नहीं करना है, नंबर 1। तो आपको कपल ऑफ स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस ड्यू टू द एआई एंड ग्लोबल इकोनॉमी, तो ये चैलेंजेस रहेंगे, बट एवरी टाइम देयर इज़ अ शिफ्ट इन एनी इंडस्ट्री। सो डेली एआई टूल्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एआई टूल्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप एज ए डेवलपर या डिज़ाइनर हो तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट करके अपना काम जो है स्पीडीली और अच्छी तरह से बेहतर आउटपुट आप दे सकते हो। दूसरा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको डोमेन नॉलेज एक्सपर्टीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी ओनली डेवलपर, यू शुड बी ए डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट एज वेल इफ़ यू आर डेवलपर एज वेल। तो आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री या फाइनेंस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, उसमें आपको डोमेन एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो आपको गेन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन रहेगा डोमेन नॉलेज प्लस टेक का, तो देयर विल बी हाई वैल्यूड फॉर यू। इन लोगों की आगे जाके डिमांड रहने वाली है कि आपके पास डोमेन नॉलेज है प्लस टेक एक्सपर्टीज है। कोडिंग से ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ कोडिंग जब करोगे तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि आज क्लाउड जो है, दूसरे जो टूल जो है, उससे वो आप कोड जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो उससे आपको ऊपर सोचना पड़ेगा, एंड यू नीड टू एक्सपर्टाइज इन द सिस्टम डिज़ाइन। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोडक्ट थिंकिंग जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी आपको अलाइन करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस core expertise and business understanding to grow your career in IT इंडस्ट्री। और लास्ट जो पॉइंट है वो कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि ये तो कोड जनरेट कर देगा, सब कुछ जनरेट करेगा, बट द थिंग इज दैट टू हैविंग द मीटिंग विद द क्लाइंट यू शुड नीड ए गुड कम्युनिकेशन स्किल। यू ऑल्सो नीड ए गुड नेगोशिएशन स्किल। वो एआई नहीं कर पाएगा, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, नेगोशिएशन स्किल जो नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लाइंट को जो है वो रियल पर्सन चाहिए कि जो इनको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे, एंड देन दे कैन गो अहेड एंड दे कैन कम विद द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एआई। उसके बाद आपको लीडरशिप स्किल भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। कंपनी जो है वो मैन पावर से एआई ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट होगी, देन देयर आर चांसेस दैट दे विल सर्वाइव। एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अभी तक इंडियन आईटी कंपनी जो थी वो सिर्फ सर्विस बेस्ड मॉडल पे चल रही थी कि आप प्रोजेक्ट लेके आओ, मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स दूंगा, बट नाउ दे ऑल्सो नीड टू स्टार्ट टू डेवलप देयर ओन प्रोडक्ट। क्योंकि आज इंडियन आईटी कंपनी के पास हम बोले कि कोई इंस्टाग्राम जैसा प्रोडक्ट है, नहीं है, जीमेल जैसा कोई प्रोडक्ट है, नहीं है। हमने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उन लोगों को बना के दिए फॉर बैंकिंग सॉल्यूशन, हेल्थ केयर सॉल्यूशन, बट अपना खुद का
कोई प्रोडक्ट आईटी कंपनी बिग बिग कंपनी जो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, वो जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, बट ऐसा कोई अच्छा जो नॉन प्रोडक्ट जो नहीं है कि जब हम फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, गूगल, ऐसा हमने अभी तक प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री शुड नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द गुड प्रोडक्ट। तो सबसे बड़ा है कि ये जो चेंज है, चेंज को आपको एडेप्ट करना पड़ेगा, स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो आगे का फ्यूचर जो है वो टफ रहेगा उन लोगों के लिए कि जो एआई के साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए, नया सीख नहीं पाए। ये कम्युनिकेशन स्किल या नेगोशिएशन स्किल, लीडरशिप स्किल या सिस्टम आर्किटेक्चर, ओके, सिस्टम डिज़ाइन, ओके, ये सब उन्होंने कंसेप्ट नहीं सीखा, जस्ट डेवलपर रहे। देन देर आर क्वाइट चैलेंजेस फॉर दोस रिसोर्स। आईटी कंपनीज, उन लोगों को अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बोला कि मैन पावर टू एआई शिफ्ट करना पड़ेगा, और ऑल्सो उन लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वो बनना पड़ेगा। सो अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कोई अपना करियर बनाना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट जो आईटी इंडस्ट्री में अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन, और आप अपना भी थॉट मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।